हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम फॉर मैथ। तो आज मैं आपको क्लास 9th का सेकंड चैप्टर करवाऊंगी पॉलिनोमियल। उसकी 2.1 एक्सरसाइज मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगी आपको। और इसमें क्या है, इसमें आपको बताएंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, या पॉलिनोमियल की किसी वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी एक टर्म पे। तो आप देखिए कि जैसे कोई भी एक इक्वेशन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। और आपको बोला गया है कि x की वैल्यू 1 पुट करके देखिए कि इसकी क्या वैल्यू आती है। तो आप क्या करेंगे, p ऑफ 1 लिखेंगे और x की जगह यहाँ पर 1 पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में। यहाँ 5 आ गया, यहाँ -2 प्लस 3, यहाँ -2, और ये आंसर आ गया है 4। ऐसे ही आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, p ऑफ -1 की, p ऑफ 0 की, p ऑफ 2 की। तो अब मैं सीधा एग्जाम्पल पे आती हूँ। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। आप देखिए, इसमें है p ऑफ y इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे निकालनी है। तो हम यहाँ जहाँ पर भी इस इक्वेशन में x है, वहां पर हम उसकी जगह पूरे में y पुट कर देंगे। 5x की स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, यहाँ x की जगह 1 और यहाँ पर 7। तो ये 1 इंटू 1 5 से होगा, तो ये 5 आएगा, -3 प्लस 7। इन पहले प्लस के टर्म सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। और ये जो सेकंड पार्ट है ये भी मैं करवा देती हूँ। इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, q ऑफ y इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11 एट y इज इक्वल टू 2। q ऑफ 2, तो अब पूरी y की जगह आप 2 पुट कर देंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, माइनस 4 2 8 प्लस √11। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस √11। ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है वो है p ऑफ t इक्वल टू 4t4 प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। तो जहां पर भी t है आपको वहां पर a पुट कर देना है। देखिए, पहले हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे थे, एट x इक्वल टू 1, एट y इक्वल टू 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको कोई अदर टर्म्स भी दे सकते हैं, जैसे कि a b c, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो आपको सेम प्रोसीजर करना है कि t की जगह बस a लिख दिया, 5a³ माइनस a² प्लस 6। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे p ऑफ x आपको दिया हुआ है x-1, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसको 0 के इक्वल कर देना है। तो x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, विच इज नोन एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आप देखेंगे एग्जाम्पल 3 दे रखा है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो इसमें बोला गया है कि x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको। हमें ये बताना है कि -2 और 2 इसके जीरोज हैं या नहीं है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम -2 से चेक करेंगे। -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया, दैट मीन्स ये इसका पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम इसकी जगह 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। 0 नहीं आया तो ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल 4 में हमसे पूछा गया है कि 2x प्लस 1 का 0 निकालना है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब 0 निकालना होता है
तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1/2। तो x की इस वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 आ जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही है कि हमें वेरीफाई करना है 2 और 0 जो है x² - 2x इक्वेशन है उसके पॉलिनोमियल हैं। तो हम सेम ये थर्ड क्वेश्चन की तरह ही कर देंगे। जब हमें कोई भी वैल्यू गिवन है तो हम वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, अगर आंसर 0 आता है तो वो उस इक्वेशन का 0 है, अदरवाइज नहीं है। और अगर हमें 0 निकालना होता है तो हम इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट, फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0, मतलब हमें x इक्वल टू 0 पुट करके देखना है कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल जो है उसकी क्या वैल्यू आती है, वो वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 5x - 4x² + 3। अब हमें इसको 0 पुट करना है तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगी और 3, आंसर 3 आएगा। अब आप सेकंड पार्ट देखेंगे, इसी इक्वेशन में हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो p ऑफ -1 पुट करेंगे हम, तो 5 x की जगह -1 - 4 x² की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब ये 5 इंटू -1 हो जाएगा -5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस का साइन है तो -4 + 3, तो ये आंसर आ जाएगा -6। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, हमें x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करना है। तो 5 इंटू 2 -4, 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 13 - 16 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, 4-5 पॉलिनोमियल गिवन है और हमें उसमें 0, 1 और 2 वैल्यूज पुट करनी है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ हमको कैसे करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, p ऑफ y इज इक्वल टू y² - y + 1। तो अगर हमें p ऑफ 0 निकालना है तो y की जगह 0 पुट कर देंगे, 1 आ जाएगा। अगर हमें p ऑफ 1 निकालना है तो y की जगह 1 पुट कर देंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अगर हमें p ऑफ 2 निकालना है तो y की जगह 2 पुट कर देंगे, 4 - 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारा ये सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट है, p ऑफ t इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। तो अगर हम p ऑफ 0 पुट करेंगे जो सबसे इजी होता है, तो यहाँ पर 2, t की जगह 0, यहाँ t से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर यहाँ पर 0, तो आंसर आ जाएगा 2। अगर हम 1 से करेंगे तो t की जगह हमें 1 पुट करना है हर जगह, तो ये आंसर आ जाएगा 4। और p ऑफ 2 पुट करेंगे तो t की जगह 2 पुट करेंगे हम, 2 + 2 और ये 8 - 8, तो ये तो 0 हो जाएगा, आंसर इसका भी 4 ही आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है, p ऑफ x इज इक्वल टू x³। तो p ऑफ 0 पुट करेंगे तो 0, p ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1³ इक्वल टू 1, p ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2³ इक्वल टू 8। और फोर्थ पार्ट है,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन। अगेन सेम प्रोसीजर है, पी ऑफ जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, माइनस वन इंटू प्लस वन, माइनस वन, पी ऑफ वन, तो x की जगह यहाँ वन पुट कर दिया, ये जीरो आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही आएगा। पी ऑफ टू, टू माइनस वन, टू प्लस वन, ये वन इंटू थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो आप देख रहे होंगे कि बस हमें कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमें पुट करके बस सोल्यूशन है, हमें उसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट लिख के दिखाती हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। तो हमें ये बताना है कि x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री पुट करने पे क्या ये पॉलिनोमियल जीरो आता है, इसकी वैल्यू जीरो आती है, मतलब क्या माइनस वन बाई थ्री इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हम कैसे करेंगे, x की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री पुट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो ये जीरो इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो p ऑफ माइनस वन बाई थ्री निकालेंगे हम, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये जीरो आ रहा है, सो x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम ये नीचे लाएंगे। अब सेकंड पार्ट है, p ऑफ x इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव एट x इक्वल टू फोर बाई फाइव। तो हमें p ऑफ फोर बाई फाइव निकालना है, फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस फाइव, तो ये आ जाएगा फोर माइनस फाइव विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू फोर बाई फाइव इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो थर्ड पार्ट है वो है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें दो वैल्यूज पे हमें चेक करना है, एक वन पे और एक माइनस वन पे। तो पहले हम वन पे चेक करेंगे, वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब हम माइनस वन पे चेक करेंगे, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव का वन हो जाएगा, ये जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, ये दोनों इसके जीरोस हैं। x इक्वल टू वन भी और x इक्वल टू माइनस वन भी इस पॉलिनोमियल का जीरो है, आप ये लिख सकते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन एंड x माइनस टू एट x इक्वल टू माइनस वन एंड टू। तो अगेन आपको सेम करना है कि x की वैल्यू एक बार माइनस वन पुट करनी है, एक बार टू पुट करनी है। अगर जीरो आता है आंसर तो ये इसके पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखें कि माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाते हैं, और अगर हम जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। यहाँ पर अगर हम p ऑफ टू पे चेक करें तो ये टू माइनस टू हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, इसलिए ये दोनों जो हैं x इक्वल टू माइनस वन और टू इसके जीरोस हैं। फिफ्थ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू जीरो। तो ये तो बहुत सिंपल है, p ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसका पॉलिनोमियल है, सॉरी ये इसका जीरो है इस वैल्यू पे। माइनस एम बाई एल, तो आप x की जगह माइनस एम बाई एल पुट करेंगे, तो l इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कट जाएगा, माइनस एम प्लस एम इक्वल टू जीरो। तो ये x इक्वल टू माइनस एम बाई एल भी इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब हम सेवंथ क्वेश्चन करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन और x की वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री पे हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो x की वैल्यू पहले माइनस वन बाई रूट थ्री पुट करेंगे, तो माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन,
तो आप देखेंगे कि माइनस को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 इंटू 1/3 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। अब आप 2/√3 पे देखेंगे, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 - 1 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू पे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, पर इस वाली पे नहीं हो रही है। तो हम लिख देंगे कि x इक्वल टू -1/3 इज द पॉलिनोमियल ऑफ, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 8th पार्ट है p of x इक्वल टू 2x + 1 at x इक्वल टू 1/2। 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। 0 नहीं आ रहा है, तो ये x इक्वल टू 1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो यहाँ पर ही हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें पूछा गया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने हैं। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल है आप उसको जीरो के इक्वल रख दीजिए, और जो x की वैल्यू आएगी वो ही उस पॉलिनोमियल का जीरो है। जैसे ये गिवन है तो p ऑफ x को जीरो के इक्वल रख दीजिए, x + 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। सो दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू x - 5। अगेन आप p ऑफ x को 0 रख दीजिए, x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट है आपका p ऑफ x इक्वल टू 2x + 5। p ऑफ x को आपको 0 रखना है, 2x + 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। तो आप इसी तरह से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको 6th और 7th क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी जो 2 पार्ट है वो मैं छोड़ रही हूँ, वो आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे ये किया था, बस उनको 0 के इक्वल रख के आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो 6th पार्ट है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू ax। तो आप p ऑफ x को 0 पुट करेंगे, ax की वैल्यू 0 आ गई, तो x इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 पे इसका 0 पॉलिनोमियल है ये। अब 7th में देखिए आप, एक सेकेंड रुकिए, बस मैं देख लेती। 7th पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d। उसमें भी आप सेम करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, देन c ऑफ x प्लस d इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -d/c। तो आप लिख देंगे x इक्वल टू -d/c इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है वो भी खत्म हो चुकी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलते रहे। थैंक यू सो मच।